हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, संस्कृत। संस्कृत भाषा को ही हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। आपके दूसरे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? और इस प्रश्न के उत्तर हैं सी, तेलुगु। तेलुगु भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। आपका तीसरा प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं सी, काव्य भाषा। ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपका चौथा प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। आपका पांचवा प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर हिंदी बोली क्या है? तो आपके उत्तर हैं डी, पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी है। आपके छठवा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं ऑप्शन सी, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास का निर्देश दिया गया है। आपका सातवां प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं ऑप्शन डी, यह हिंदी भाषा की आदि जननी है। दोस्तों, दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका आठवां प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं ऑप्शन सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपके 90वें प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं ऑप्शन डी, क, ख। ये कंठ ध्वनियां हैं। आपका 10वां प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं ए, ड और अड़ा। ये मूर्धन्य व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। आपके 11वें प्रश्न है, निम्न में से नासिका व्यंजन कौन सा है? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं ऑप्शन ए, य। दोस्तों, य ही नासिका व्यंजन है। जिन शब्दों के उच्चारण में ऐसा लगे कि हम नाक से बात कर रहे हैं तो वही होता है नासिका व्यंजन। दोस्तों, आपका 12वां प्रश्न है, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न के सही उत्तर हैं ऑप्शन सी, कंठ तालव्य। प्रश्न क्रमांक 13, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं बी, अरबी और फारसी की। आपके 14वें प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं ऑप्शन सी, 52। वर्णमाला में 52 संख्या होती है हिंदी की मूलतः। आपका 15वां प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं ऑप्शन डी, ज और य। दोस्तों, ये ज नहीं, इसमें हलंत लगा है तो इसलिए आधा ज और य है, जिससे ज्ञ बनता है। आपका 16वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं ऑप्शन बी, 11। अ से औ तक की संख्या स्वरों में आती है। आपका 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है?
और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्ञ। यह स्वर में नहीं आता। प्रश्न 18, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं ऑप्शन बी, 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। प्रश्न 19, तालव्य व्यंजन हैं? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं ऑप्शन सी, च, छ, ज, झ। ये तालव्य व्यंजन है जिनके उच्चारण से जीभ ऊपर को टच करके आती है। आपका 20वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं सी, उन्नति। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से उन्नति ही शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न 21वां, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें का सही शब्द चुनें। और इस प्रश्न के उत्तर हैं बी, दुर्गम। यह सही शब्द है। दोस्तों, दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया।